तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसमें एनसीईआरटी 1.1 क्वेश्चन में दो चार्ज हैं जिनके वैल्यू है और उनके बीच सेपरेशन डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो इनके बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें फार्मूला क्या यूज़ करना है, इक्वल टू के मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब Q1 Q2 की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस कितना 0.3 जो कि हमके में है का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में चार्ज प्लस में दिया है, दूसरा चार्ज माइनस में दिया है, तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और पहले चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ और दूसरे चार्ज माइनस में है, लेकिन फिर भी यहाँ वैल्यू हम क्या है प्लस में ही रखेंगे 3 × 10⁻⁷ बाई 0.3 का स्क्वायर। मतलब चार्ज अगर पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, हमने मेनली डायरेक्शन कंसीडर करना है। नेगेटिव चार्ज है तभी वैल्यू प्लस में ही चार्ज के रखेंगे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इसी तरह 1.3 में हमें K²/G इंटू MP को दिखाना कि ये डायमेंशनलेस है। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लिख लें। कूलम्ब्स लॉ से ये फार्मूला हो गया और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से ये फार्मूला होता है। अब अगर हम K² की यहाँ से यूनिट निकालें तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से G/MP का यूनिट निकालें तो ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे दोनों का तो सेम यूनिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसका जो रेशियो होगा वो डायमेंशनलेस होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है 1.6 में सेंटर पे नेट फोर्स फाइंड करना है और किनारे पर इस तरह से चार्ज गिवन है। तो अगर ABCD का यहाँ नेट फोर्स कितना हो गया फाइंड करना, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि जो ABC पर जो चार्ज है उनका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ड्यू टू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा इस पॉइंट पर फील्ड, मान लिया ये F1 है। इसी तरह से ये B चार्ज से क्या नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ टुवर्ड्स होगा ये फोर्स, मान लिया ये F2 है। इसी तरह अब C चार्ज से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो यहाँ भी इस पॉइंट पर सेंटर पे अवे होगा। तो चूँकि मैग्नीट्यूड फोर्स यहाँ चार्ज का यहाँ से यहाँ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्स भी सेम होगा, तो ये भी F1 मान लिए। अब D चार्ज नेगेटिव है तो इसके फोर्स जो होगा इसकी टुवर्ड्स लगेगा और इसके मैग्नीट्यूड के सेम है तो ये भी फोर्स F2 ही मान लेते हैं। इस तरह से इस पर नेट फोर्स कितना होगा अगर सेंटर पॉइंट है तो ये इन दोनों का 180 डिग्री जो इक्वल अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स 0 हो गया। इसी तरह F2 इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं इस पॉइंट पर तो इनका भी नेट फोर्स क्या है 0 हो गया। इस तरह पॉइंट O पे इस चारों चार्ज के नाते नेट फोर्स क्या होगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो भी प्लस साइन में ही लिखेंगे। तो ये 1.6 क्वेश्चन है। इसी तरह 1.8 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है QA QB चार्ज दिया, पॉजिटिव एक नेगेटिव, और मिड पॉइंट O पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो गया, मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, डिस्टेंस भी सेम है पॉइंट O के लिए, तो मान लिया E हो गया ये। इसी तरह नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा E। तो क्या होगा पॉइंट O पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E नेट इक्वल टू 2E हो जाएगा। और E की वैल्यू किसी एक चार्ज के लिए लिख देंगे 2E की वैल्यू क्या होता है किसी गिवन चार्ज K/Q/R²। अब यहाँ से 2K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, किसी एक चार्ज की वैल्यू रख दें 3 × 10⁻⁶, अपॉन डिस्टेंस क्या है 0.2, टोटल डिस्टेंस है तो हाफ डिस्टेंस 0.1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.8। अब 1.9 में क्या है, चार्ज का जेड एक्सिस के अलांग चार्ज दिया A पे और B पे है, जिसका ये कोऑर्डिनेट दिया है कि इस तरह से हैं, तो इनके बीच सेपरेशन डिस्टेंस दिया है। और हमें 1.9 में QA और QB की वैल्यू दिया, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, जो QA कितना है और QB भी दोनों की वैल्यू सेम है, बस एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है।
2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और केबी का नेगेटिव साइन में है। तो इसमें पूछा कि डाइपोल नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा डायरेक्ट्रिक डाइपोल के लिए नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है। और डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P बराबर तो Q इंटू 2A। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2.5 10⁻⁻7 इंटू 2A की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो मीटर में चेंज करें तो 0.3। तो इस तरह से P की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 1.18 जिसके लिए फिगर है। तो ये फिगर में क्या है, पूछा है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। अगर कोई चार्ज है जो इसके मिड पॉइंट पे रखा है, तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले इससे गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेंगे जो कि एक क्यूब होगा, जिससे ये चार्ज क्या है इसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा। तो चार्ज इनक्लोज हो गया तो टोटल क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा 5 Q/ε0 होगा। लेकिन हमें इस एक फेस से फाइंड आउट करना है। तो एक फेस से क्या होगा, चूँकि 6 फेस होते हैं क्यूब में, एक फेस से तो Q/6ε0। इस तरह से इस फेस से क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। Q और ε0 की वैल्यू हम रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.14 जिसमें क्या है, दो प्लेट हैं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज, और हमें इसके ABC पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमें पता है ड्यू टू ए सिंगल प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E = σ/2ε0 होती है। तो यहाँ पे हमें ABC दो चार्ज दो प्लेट से फाइंड करना है। तो अगर हम पॉइंट A पर देखें तो ड्यू टू फर्स्ट प्लेट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ड्यू टू सेकंड प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है σ/2ε0। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह B पॉइंट पर देखें तो फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, सेकंड प्लेट से इनवर्ड, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट C पर देखें तो ड्यू टू प्लस फर्स्ट प्लेट आउटवर्ड, ड्यू टू सेकंड प्लेट टूवर्ड्स, तो जो यहाँ पे पॉइंट C पे E नेट होगा वो ऐड हो जाएगा। फर्स्ट प्लेट का σ/2ε0, सेकंड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी σ/2ε0। तो इस तरह से σ/ε0 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब अगर यही दोनों प्लेट क्या है सेम पोलैरिटी की हों तब क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जैसे अगर इस पर भी प्लस सिग्मा चार्ज है और इस पर भी प्लस सिग्मा चार्ज है, तो हमारा पॉइंट है A, C और B। तो अगर इससे देखेंगे फर्स्ट प्लेट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, सेकंड प्लेट से भी आउटवर्ड, मतलब यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐड हो जाएगा, तो σ/ε0 आ जाएगा। इसी तरह B पॉइंट पर भी फर्स्ट प्लेट से आउटवर्ड, सेकंड प्लेट से आउटवर्ड, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मीन्स σ/ε0 दोनों ऐड कर देंगे। अब अंदर क्या होगा, फर्स्ट प्लेट से आउटवर्ड, सेकंड प्लेट से आउटवर्ड अवे, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, σ/2ε माइनस सिग्मा अपोजिट डायरेक्शन के नाते तो 0 हो जाएगा।